भागवत जी का दशम स्कंद और ये 34वां अध्याय चैप्टर 34। श्री नंद महाराज अपने सारे ग्वालों के साथ आज अंबिका वन के लिए निकल रहे हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव जी की जल चढ़ाने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, वो शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए नंद बाबा सभी गोप जनों के साथ अंबिका वन जा रहे हैं। अंबिका वन है प्रेजेंट डेट गुजरात में। तो वे चले हैं मथुरा से, मतलब वृंदावन से गुजरात। और किस दिन उन्होंने प्रस्थान किया? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। इस दिन उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। बड़े ही सुंदर रूप में सारे के सारे गोपगण अपनी बैलगाड़ियों में बैठ करके शिव जी के लिए नाना प्रकार के उपहार लेकर के, ब्राह्मणों के लिए नाना प्रकार के उपहार लेकर के चल गए। जब वहां पहुंचे तो शिवरात्रि के दिन उपवास रखते हैं। बहुत ही सुंदर रूप से वहां पे उन्होंने शिव पार्वती की जल चढ़ाया, उनको उनकी पूजा अर्चना की और समस्त ब्राह्मणों को, वहां जितने ब्राह्मण थे उनको खूब दान दिया। अपने साथ जो उपहार लेकर के आए थे, वस्त्र लेकर के आए थे, धन लेकर के आए थे, सोना लेकर के आए थे, खाद्य पदार्थ लेकर के आए थे, वो सब उन्होंने दान दिए। तो अब रात्रि के समय वही सरस्वती तट के साथ श्री नंद महाराज जी अपने गोप गणों के साथ सोच रहे हैं कि आज यही विश्राम करेंगे। उपवास रखा हुआ है। सब लोगों ने सोचा कि यही सरस्वती तट के निकट ही हम विश्राम करते हैं। अब रात का समय है और सभी लोग निद्रा में हैं। सभी लोग एकदम से कहीं से बहुत बड़ा सर्प नंद महाराज जी के एकदम सामने चला आया और नंद महाराज जी को निगलने को हो गया कि नंद महाराज जी को भी निगल जाऊंगा। जैसे ही इतना निकट आया, नंद महाराज जी ने देखा ये क्या, इतना बड़ा सर्प और एकदम ही निगलने वाला है। नंद महाराज जी तो एकदम हाहाकार हुआ कि हे कृष्ण, हाँ कृष्ण आओ इधर, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। नंद बाबा इस प्रकार पुकारने लगे कृष्ण को कि हाँ कृष्ण आओ। और कृष्ण उसी क्षण वहां पर प्रकट हुए। कृष्ण वहां आए और कृष्ण ने अपने चरणों से उस सर्प को केवल टच किया, अपने चरणों से उसको टच किया और वो जो सर्प अपना उसी क्षण, उसके सारे पाप वही नष्ट हो गए और वो सर्प अपने उस सर्प देह को छोड़ करके बहुत ही सुंदर एक देवता जैसा बन गया। और सभी देखने लगे कि ये क्या हो गया, ये तो सर्प था, ये इतना सुंदर सा कैसे बन गया। अभी कृष्ण चाहते थे कि सभी का ध्यान इधर आकर्षित हो जाए और इस वार्ता को वो सुने। तो इससे पहले कि वो सर्प बोलता कि मैं कौन हूँ, अपनी स्टोरी बताता, कृष्ण ने खुद ही पूछ लिया कि महाराज आप कौन? हाँ, तो वो कहते हैं कि मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम है सुदर्शन नामक विद्याधर। बड़े ही सुंदर होते हैं, ये बहुत सुंदर होते हैं। जैसे देवता होते हैं, गंधर्व होते हैं, वैसे ही ये होते हैं विद्याधर। तो इसने फिर बताना शुरू किया कि मैं अपने पूर्व काल में बहुत ही सुंदर देह मेरा, और मैं अपने वाहन पे, सबके पास एक एक वाहन होता है अपने हेलीकॉप्टर जैसा, उस पे वो भ्रमण करते, जगह जगह जाता, भ्रमण करता। एक बार वे पहुंचा एक स्थान पे जहाँ पे कुछ अंगीरा ऋषि के अनुयायी थे। जो अंगीरा मुनि हैं, उनकी संप्रदाय में आने वाले आगे जो वैष्णव गण थे, ब्राह्मण लोग थे, वो उनको मिले। तो इसने अपने रूप के अभिमान में आकर के उन ब्राह्मणों का थोड़ा उपहास कर दिया और उस कारण उन ब्राह्मणों ने इसको ये श्राप दिया कि अपने रूप पे इतना करता है, जा तू सर्प बन जा। और तब फिर ये कहता है विद्याधर कि हे प्रभु, वो तो श्राप ही क्या, वो तो मेरे लिए वरदान जैसा हुआ। पहले भी हमने ये कथा में सुना था, जब नारद मुनि ने नल कुबेर को श्राप दिया था, तब क्या सुना था कि अरे वास्तव में तो श्राप है ही नहीं,
ये तो कहने के लिए, दिखाने के लिए लग रहा है कि श्राप है, लेकिन वास्तव में तो ये वरदान ही है। अरे आज खड़े खड़े किसी को ऐसा श्राप मिल जाए कि जा तू वृक्ष बन जा, जा तू सर्प बन जा, लेकिन कुछ वर्ष बाद भगवान स्वयं आके तुझे दर्शन देंगे, तो बताओ तो वो श्राप है या वरदान? वरदान ही है। तो ये विद्याधर भी उन बात को समझ करके कह रहा है कि हे प्रभु, कहने को तो वो श्राप था, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो श्राप नहीं था, वो तो मेरे ऊपर वरदान ही था, वो तो मेरे ऊपर आशीर्वाद था। क्योंकि अगर वैष्णव गण, ब्राह्मण गण अगर किसी को थोड़ा डांट भी देते हैं, किसी को कुछ बोल भी देते हैं, तो भी उनके हृदय में वो बुरी भावना नहीं होती, उनके हृदय की भावना शुद्ध होती है और उसमें हमारा कल्याण ही होता है, चाहे वो उस समय समझ आए, चाहे वो थोड़ी देर बाद समझ आए। तो ये विद्याधर अब पहुंचे कृष्ण के निकट। कृष्ण ने जैसे ही उसको अपने पापों से मुक्त किया, उन्होंने कृष्ण के आगे प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे कृष्ण, आपके नाम इतना शुद्ध है कि जो व्यक्ति आपका नाम करता है वो अपने साथ साथ जो श्रोतागण हैं उनको भी शुद्ध कर देता है, ऐसा आपका नाम है। और मुझको तो आपके चरण स्पर्श प्रदान हो गया, तो बताओ उसकी तो कितनी ही अधिक महिमा होगी कि आपका नाम जो करे वो खुद को तो शुद्ध करे ही करे, पवित्र करे ही करे, और जिसको सुना दे, जो श्रोत में केवल सुन रहा हो उसको भी पवित्र कर दे। आपका नाम इतना श्रेष्ठ, तो आपके चरण जिसका मुझे आज स्पर्श प्राप्त हुआ वो तो क्या ही है। मैं आपके शरणागत होता हूँ, मैं आपके चरणों में शरणागत होता हूँ। आज आप मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसका पालन करूंगा। इस प्रकार वे स्तुति करने लगा और फिर कृष्ण ने उनको आज्ञा दी कि तुम वापस अपने धाम वापस चले जाओ। अब ये सारे के सारे जो नंद बाबा और गोप गण ये सारे फिर देख रहे हैं और ये फिर एकदम इनकी मति घूम गई कि अरे ये इतना सुंदर देवता कहाँ से आ गया, और ये कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, ये चल क्या रहा है। इस प्रकार से कृष्ण बड़ी ही विचित्र लीलाएं करते हैं और जितने ब्रजवासी हैं देख करके एकदम ही विमोहित हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कृष्ण है कौन। परंतु फिर से क्या होता है, एक सेकंड के लिए होता है कि कोई देवता जैसा है, नारायण जैसा है, स्वयं नारायण ही तो नहीं, परंतु एक क्षण में ही वो वापस से ममता जो होती है, हाँ माया नहीं ममता, कि वो वात्सल्य भाव, जो वात्सल्य भाव है वो वापस से इतना उमड़ जाता है कि फिर उनको फिर कुछ नहीं दिखलाई देता, वो फिर भूल जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि कृष्ण तो हमारा बस लाला ही है, बस उसमें शक्ति थोड़ी सी ज्यादा है, हाँ कि वो हमको बचा लेता है, पर है हमारा ये लाला है। एक बार क्या हुआ कि कृष्ण और बलराम रात के समय वन में विचरण कर रहे थे। बड़ी ही सुंदर, आज जैसे ऐसा फॉग सा हो गया ना थोड़ा, ऐसा ही बड़ा सुंदर मधुर एकदम समय हो रहा था। वहां कमल खिले हुए थे, उसकी सुगंधी आ रही थी, पेड़ों पे से शहद टपक रहा था और उसकी भी मीठी मीठी सी सुगंध आ रही थी। तो कृष्ण और बलराम एकदम मस्त होकर के रात के समय में वन में विचरण कर रहे थे। जब विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एकदम से सुना कि कोई स्त्रियां हैं वो हाहाकार कर रही हैं कि बचाओ, हे कृष्ण हे राम, हे कृष्ण हे राम, बचाओ बचाओ। तो उन्होंने देखा क्या था, ये कुबेर का एक नौकर जिसका नाम था शंखचूड़, वो ब्रज की स्त्रियों को उठा करके अपने साथ लेकर के जा रहा था, स्त्रियों का हरण कर रहा था। कृष्ण एकदम से दौड़े, कृष्ण ने एक लाठी उठाई और एकदम से पीछे दौड़े और बोल रहे हैं उनको कि डरो मत। पूरा ऐसे व्याख्या है इसकी, वो कह रहे हैं कृष्ण की डरो मत, उनको कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। और कहते ही एकदम तीव्र गति से ऐसे दौड़े उस शंखचूड़ के पीछे कि उसने पीछे पलट के देखा कि ओह ये क्या, और जैसे ही उसने पीछे पलट के देखा उसे ऐसा लगा कि काल साक्षात आज मेरी ओर भागा चला आ रहा है। और जो भी उसने ये देखा वहीं पे उसने उन स्त्रियों को छोड़ दिया, वहीं छोड़ा और तेज आगे भागने लगा। बलराम जी उन स्त्रियों की रक्षा के लिए वहीं उनके साथ रुक गए और उन्हें सांत्वना प्रदान करने लगे। और कृष्ण
कृष्ण भाग रहे हैं उसके पीछे, और कृष्ण ने एक सीन के लिए तो ऐसा लग रहा है कि मानो कृष्ण उसके पीछे तीव्र गति से भाग रहे हैं और वो आगे आगे भाग रहे हैं, परंतु एकदम से कृष्ण ने उसको पकड़ लिया, मानो कि जैसे वहीं खड़े थे, मानो जैसे बिल्कुल उसके पास ही खड़े थे, एकदम से पकड़ लिया। और पकड़ते ही एक अपनी ये मुट्ठी बंद की, मुट्ठी से ऐसे प्रहार किया कि उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया, और उसके सर पे एक मणि थी, वो मणि जो है ले ली। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसे उस शंखचूड़ का यहाँ वध किया, वो मणि ले ली। मणि लेते ही आए, जब आए आकर के वापस अपने भाई बलराम जी को वो मणि सौंप दी कि ये मणि आप ही रखिए। सारी गोपियां ना देख रही थी, वो स्त्रियां देख रही थी कि मणि लेकर के आए हैं कृष्ण, बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है, हमें मिलेगी क्या, या हमें मिलेगी, या हमें मिलेगी। कृष्ण ने देखा कि अरे भाई, अगर मैंने अभी किसी एक को दे दी ना, यहाँ तो वाद विवाद हो जाएगा जब छिड़ जाएगी, तो क्या करूं, बेस्ट तरीका अपने भैया को ही दे देता हूँ। तो उन्होंने वो मणि लेकर के बलराम जी को दे दी, और इस प्रकार ये बड़ी सुंदर लीला हुई, जहाँ पे इस अध्याय में आया कि कृष्ण ने नंद बाबा की रक्षा की, और फिर यहाँ पर आकर के व्रज में शंखचूड़ का वध किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बलराम भैया की जय। कृष्ण और बलराम हर प्रकार से अपनी भक्तों की रक्षा करने में समर्थ है, हर प्रकार से। केवल और केवल निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा के लिए है, यहाँ पे बिल्कुल है, बस वो निष्ठा होनी चाहिए हृदय में कि कृष्ण कुछ भी हो मेरी रक्षा के लिए है। और जिनकी रक्षा के लिए स्वयं कृष्ण हो, जिनके ऊपर स्वयं भगवान का हाथ हो, तो उनको फिर क्या ही डरने की बात है ना। तो हम लोगों को तो कोई डरने की बात है ही नहीं, हम तो भक्त लोग हैं। केवल वो निष्ठा होनी चाहिए कि भगवान सब समय हमारे साथ है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।